या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हैंडसम एंड गुड लुक धरती पर किसी माता ने जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसा आप चाह रहे थे। अकोस्टा नारायणी नवर माइंड हसन बिन साबित, 205 कंट्रीज, हर मुल्क का अपना सिस्टम है, कानून है, पार्लिया है, अदलिया है, इंतजामिया है, कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज अगर आपसे पूछे, ओ हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? Replied no. Did you see face of Shimwil alayhi salam? Replied no. Then how can proof the prophet beautiful? Then all Anbiya, then all messenger, then all humankind in this world, 1,24,000 messenger near about sent in by Allah. Exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any मैसेंजर। दुनिया की अदालत में आपकी गवाही क्यों कर मानी जाएगी? हम सुन्नी मुसलमान हैं, ख्वाजा को मानते हैं, दाता को मानते हैं, गौस को मानते हैं, रजा को मानते हैं। अगर आपकी बात बगैर मुतालबे दलील के मान भी ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड चश्मदीद गवाह की गवाही पर फैसला करती है। चश्मदीद गवाह की गवाही को मानकर जजमेंट पर पहुंचती है। ओ हसन बिन साबित, आपके पास कोई आई विटनेस है? आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है कि मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं? हजरत हसन बिन साबित की तरफ से तसव्वुरात की दुनिया में जवाब आता है। ओ नाक़िस साइल सुन, मेरे पास जवाब भी है। डोंट वेरी, फॉलो मी, लेट्स गो टुवर्ड्स नेम टू जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, ऐ जिब्राइल अमीन, क्या आपने आदम को देखा? कहाँ? हाँ देखा ना। क्या आपने मूसा को देखा? कहाँ? हाँ देखा ना। क्या आपने नूह को देखा? कहाँ? हाँ देखा ना। हजरत जिब्रील का दावा है, तमाम नबियों का पैगाम पर मैं हूँ, तमाम रसूलों का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों का कासिद मैं हूँ, शरीयत में लाया हूँ, तरीक़त में लाया हूँ, ज़बूर में लाया हूँ, तौरात में लाया हूँ, इंजील में लाया हूँ, सुहूफ़े आदम में लाया हूँ, सुहूफ़े शीस में लाया हूँ। फिर ऐ जिब्रील में अमीन, टेल मी प्लीज, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम, हु इज ब्यूटीफुल, अखबरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास। तो तायरे सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील का दावा है, मशरिक़ व मगरिब को देखा, जुनूब व शिमाल को देखा कि कोई तो मुस्तफ़ा से ज्यादा खूबसूरत मिल जाए। जमीन को उलट पलट कर देखा मगर मुस्तफ़ा से ज्यादा हसीन ना पाया। सवाल ये पैदा होता है, ईस्ट में पब्लिक रहती है, आई नो, वेस्ट में पब्लिक रहती है, अना आलम, साउथ में पब्लिक रहती है, आई नो, नॉर्थ में पब्लिक रहती है, अना आलम। लेकिन जमीन को पलट कर देखने की क्या वजह थी? क्या जमीन के नीचे भी कोई पब्लिक रहती है? ये तो कभी आपने बताया ही नहीं, ना ही किसी शरीयत में आया है, ना ही न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, अरस्तू, केपलर ने बताया। तो तायरे सिदरा कहते हैं, ओ नाक़िस साइल सुन, तुम 1400 साल पहले मैं ये जान रहा था कि जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का जमाना होगा, इंटरनेट की हुकूमत होगी, फेसबुक का सिक्का चल रहा होगा, WW के दरमियान लोग सूरज की शुआओं को अपने कंट्रोल में लिए होंगे। जब स्पेस पे प्लाटिन की बातें चल रही होंगी तो कहीं ऐसा ना हो न्यूटन का मानने वाला, आइंस्टाइन का मानने वाला, जरकाली का मानने वाला, अपलर का मानने वाला, APJ अब्दुल कलाम तक के साइंसदानों की औलादें नए नए सैयारे को तलाश कर ले आए, नए गोले से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश कर दें। ये न कह दे ये फला मखलूक है, फला गोले पर तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे रसूल से ज्यादा खूबसूरत है। दफा दखले मुकद्दर के तहत जो एतराज 21वीं सदी ईस्वी में पैदा होना था, उस एतराज की छाती पर हुस्न
ठोकते हुए तायरे सिदरा ने जवाब दिया। तायरे सिदरा ने तमाम सैयारे को उलट पलट कर देखा, उतारिद को देखा, ज़ोहरा को देखा, मिर्री को देखा, नेपट्टून को देखा, सैटर्न को देखा, जुपिटर को देखा। तमाम सैयारे को देखने के बाद जो जजमेंट दिया उसकी तर्जुमानी सन 14वीं सदी हिजरी का अजीम साइंटिस्ट इमाम इश्को मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, वही इमाम अहमद रजा जिनके सामने न्यूटन भी घुटना टेकता है, आइंस्टाइन भी साइंस की भीख मांगता है, डार्विन की थ्योरी का जनाजा निकलता नजर आता है, वही इमाम अहमद रजा ने चश्मदीद गवाह की गवाही को दुनिया की अदालत में पेश करते हुए इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी खामोशी से सुन रहे हैं आप, बोले सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। पाते कैसे जब रब ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। अब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जितना वक्त कहा है उतना ही लूँगा, घबराओ मत, ज़्यादा वक्त लेने की आदत भी नहीं है। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। हम खुश नसीब हैं कि आज हम अल्लाह और उसके रसूल और नेक बंदों की मजलिस में यहाँ जमा हुए हैं, उनका जिक्र करने और उनके फैज़ान से माला माल होने के लिए यहाँ बैठे हैं। मुबारकबाद के लायक हैं सोई के लोग कि ऐसे माहौल में पुरफतन दौर में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। आप देखें ये दौर ऐसा है कि इस दौर में बड़े बड़े फितनों ने जन्म लिया। वहीं पर एक फितना जो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार कर बैठा था। कादियानियों ने जन्म लिया, वहाबियों ने जन्म लिया, देवबंदियों ने जन्म लिया, औलिया इकराम के बेअदबों और गुस्ताखों ने जन्म लिया, अंबिया इकराम के बेअदबों ने जन्म लिया। बड़े फिरके मार्केट में आपको मिल जाएंगे। देवबंदियत भी इस दौर में मौजूद है, वहाबियत भी मौजूद है, कादियानियत भी है, दीगर मकातिब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। लेकिन कुर्बान जाएं अपनी किस्मत पर कि अल्लाह ने सबसे पहले हमें मुसलमान बनाकर भेजा और मुसलमान के साथ साथ हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। और इससे बड़ी किस्मत खुश नसीबी और कोई नहीं हो सकती कि उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा कर अल्लाह ताला ने हम सबको हुजूर गौसे आजम के मुरीदों में शामिल फरमाया। गौसे आजम के मुरीदों में बड़े लोग गुस्ताखिया करते हैं। बुखारी की, मुस्लिम की एक हदीस सुने, अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम को जमा फरमाया, खुलफाए राशिदीन भी मौजूद हैं। सरकार ने एक जामे खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद फरमाया, ए उमर, ए अली, ए उस्मान, ए सिद्दीक, तुम तो अपने आप को जानते हो, तुम खुद को जानते हो कि तुम क्या हो। तुमने मुझे देखा तो तुम सहाबी बने, लेकिन आओ मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे की बारगाह में ले चलता हूँ, एक ऐसे बंदे का नाम बताता हूँ, उसका तारुफ कराता हूँ कि जिसे ना तो मैंने देखा है ना तुम लोगों ने देखा है। सहाबा इकराम के कान लग गए, गौर से सुनने लगे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका मकाम ये है कि अपने रब से वो जो मांगता है अल्लाह उसे अता कर देता है। सहाबा फरमाते, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो बंदा कौन है? आका फरमाते हैं, ए उमर, ए अली, वो बंदा यमन में रहता है और तुम दोनों उससे मिलने जाओगे। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उससे कहना क्या है? आका फरमाते हैं, तुम यमन जाना, ये मेरा जुब्बा मुबारक उसको देना, उसे मेरा सलाम कहना और कहना मदीने के ताजदार ने तुम्हें सलाम कहा है। अगर पूछे और क्या कहा है तो इतना
है, आज उस नबी ने तेरे लिए सलाम भेजा है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि उवैस करनी से कहना, यमन के रहने वाले, तूने नबी को देखा नहीं, नबी ने तुझे नहीं देखा, लेकिन मोहब्बत इतनी है कि सहाबा का मर्तबा तुझसे आगे अगरचे है, लेकिन उवैस करनी तुझसे इतनी मोहब्बत है, तू रब की बारगाह में इतना मकबूल है। आका फरमाते हैं उमर जब तुम उससे मिलो तो उससे कहना कि हुजूर ने फरमाया है, ऐ उवैस करनी, हर नमाज के बाद तू मुझे भी याद करना और मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ भी करना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ भी करना। ये हजरत उवैस करनी मुल्के यमन में थे, बड़ी चाहत थी दिल में, इश्क मुस्तफ़ा था। आज लोग इश्क मुस्तफ़ा को सीने से निकाल रहे, सीने से मिटा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका नाम उवैस करनी है। सहाबी तो नहीं है, ताबई है, लेकिन मकाम हुजूर ने क्या दिया, सहाबी के बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर, उसने मुझे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मैं तुम दोनों से कहता हूं कि तुम उससे मिलने जाओगे, तुम सहाबी होकर उससे मिलने जाओगे। आप यहीं से अंदाजा लगाएं, जिसको नबी ने नहीं देखा हो, जिसने नबी को नहीं देखा हो, नबी उसके बारे में बता रहे हैं। इस हदीस से बहुत सारी बातें मालूम होती हैं। एक तो रसूल का इल्म गैब मालूम होता है, नबी ने उवैस करनी को देखा नहीं, फिर भी इरशाद फरमा दिया और ये भी बता दिया, ऐ उमर, ऐ अली, उसकी पहचान ये होगी कि उसके दाएं हाथ पे एक सफेद दाग होगा। जब तुम जाओगे, उससे मुलाकात करोगे, उसका दायां हाथ देख लेना, कसम खुदा की सफेद दाग हो तो समझ लेना उवैस करनी है, ये उवैस करनी है। आप बताएं, सरकार ने तो नहीं देखा, यमन कहाँ है, मुल्क शाम कहाँ है, सरकार ने नहीं देखा, फिर भी अलामत बता दी, पहचान बता दी। जो लोग इनकार करते हैं नबी को इल्म गैब नहीं, सही मुस्लिम की हदीस पाक पढ़े इसको। जब ये हदीसें आती हैं तुम्हारी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? हक क्यों नहीं छुपाते हो? हक बयान क्यों नहीं करते? हक पे अमल क्यों नहीं करते हो? अगर तुम इतने ही पक्के हो, इतने ही हक पर हो, तो खुल के सामने क्यों नहीं आते? लेकिन नहीं आएंगे, खुल के इसलिए नहीं आएंगे कि हर कहीं शमशीर आला हजरत तैयार है, हर कहीं शमशीर इमाम अहमद रजा तैयार है। अगर हम सामने आएंगे तो ये हमारा बुरा हाल करेंगे। क्यों? इसलिए कि आला हजरत ने हमें तालीम दी है कि जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, हमारा नहीं है। हर तरफ आला हजरत के शेर मौजूद हैं, आशिक़े रसूल मौजूद हैं। बुखारी की हदीस पाक, अल्लाह के रसूल ने फिर दुआ फरमाई, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, ऐ अल्लाह तू हमारे मुल्क शाम में बरकत दे, वलना फी यमनिना, ऐ अल्लाह तू हमारे मुल्क यमन में बरकत दे। तो कुछ देहाती सहाबी भी वहां बैठे हुए थे, कुछ लोग भी थे, वो कहने लगे वलना फी नजदिना, ऐ अल्लाह के रसूल हमारे नजद के लिए भी दुआ कर दे। सरकार ने फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वलना फी यमनिना। उन्होंने फिर कहा, या रसूल अल्लाह वलना फी नजदिना, हमारे नजद के लिए भी दुआ कर दे। आका ने मुंह फेर लिया, फिर रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वलना फी यमनिना। फिर उन्होंने कहा, वलना फी नजदिना, ऐ अल्लाह के रसूल मुल्क शाम में बरकत की दुआ मांगते हो, मुल्क यमन में बरकत की दुआ मांग रहे हो, नजद भी तो हमारा मुल्क है, उस मुल्क के लिए दुआ क्यों नहीं मांग रहे? आका ने इरशाद फरमाया, हुनाका ज़लाज़िलु वल फितनु व युतलउ बिहा कर्नु शयातीन। आका ने मुल्क शाम के लिए दुआ मांगी, इसलिए मांगी कि मुल्क शाम नबियों का मुल्क है। मुल्क यमन के लिए दुआ मांगी, इसलिए मांगी कि मुल्क यमन वलियों का मुल्क है। और नजद के लिए दुआ नहीं मांगी, इसलिए नहीं मांगी कि नजद जो है वो शैतानियों का मुल्क है। यहां से नबी ने फरमाया जलजले पैदा होंगे,
फितने पैदा होंगे। वयतलू बिहा कर्नु शयातीन, और यहाँ शैतानों के सींग निकलेंगे, सींग तुलू होंगे। कुर्बान जाओ लहसोई वालो, हम उस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जो सरजमीन अल्लाह वालों की सरजमीन है। मुल्क यमन हमारा मुल्क है। मुल्क शाम के लिए दुआ इसलिए की कि वहां अंबिया इकराम तशरीफ लाए, किबला अव्वल है। और यमन के लिए दुआ इसलिए की, बरकत की कि यमन में उवैस करनी का मुल्क है। यमन में हजरत उवैस करनी रहते हैं। लहसोई वालों, छोटा आदमी छोटी सी बात कहता है कि ये जो अंबिया इकराम की जमात है, औलिया इकराम की जमात है, जैसे तुम्हारे बाप दादा इनसे मोहब्बत करते थे, तुम भी इनसे उसी तरीके से मोहब्बत करना। अपने ईमान को गवा मत देना। किसी के कहने पर, पैसों के लालच में कभी ईमान मत गवाना। जैसे तुम्हारे बाप दादा ने अंबिया से मोहब्बत की थी, हुजूर से मोहब्बत की थी, ऐसे ही मोहब्बत तुम भी करना। औलिया इकराम से मोहब्बत तुम करना। मैं छोटा सा आदमी कहता हूँ, कसम खुदा की, मर जाना लहसोई वालों, मगर अपना ईमान बर्बाद मत होने देना। कभी नबी का वली का बेअदब मत होना। मर जाना, कट जाना। नबी के औलिया इकराम के उन पर, उनकी जातों पर अपनी जान कुर्बान कर देना उनके इश्क में। लेकिन कभी किसी गैर मुकल्लद की बातों में मत आना, किसी की बातों में मत आना। इसलिए नबी ने हमें इस्लाह फरमाई। आप बुखारी पढ़ें, मुस्लिम पढ़ें, मनाक़िब के बाद है उलमा ये तशरीफ फरमा है, ये बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के जो पैगंबर हैं हुजूर ताजदार मदीना, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के भी मनाक़िब बयान किए। मनाक़िब फ़ी अबी बकर सिद्दीक़, मनाक़िब उमर इब्न ख़त्ताब, खुलफ़ाए राशिदीन के मनाक़िब हैं, औलिया इकराम के मनाक़िब हैं। बुखारी और मुस्लिम में सिहाह सित्ता में आप पढ़ें, आपको पता चलेगा। अगर ये अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली अगर इस मकाम पर नहीं होते तो रब ने इनका जिक्र क्यों फरमाया है? अल्लाह के रसूल ने इनके मनाक़िब क्यों गिनवाए हैं? इनके फजाइल क्यों बयान किए हैं? पता चलता है ये औलिया इकराम, ये औलिया इकराम अल्लाह ने जो हमें दिए हैं, ये औलिया इकराम हमें हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। जो लोग इनसे जुड़ जाते हैं हिदायत पा जाते हैं, जो लोग इनसे दूर हो जाते हैं गुमराह बदमजहब हो जाते हैं, बेदीन हो जाते हैं। क्या बात समझ में नहीं आ रही? आ रही है तो सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह बोले। आला हजरत ने दीन को बचाया, अपने शागिर्दों को आला हजरत ने वही सिखाया जो आला हजरत के अंदर था। आला हजरत ने फरमाया, मजहर आला हजरत से फरमाया, कभी भी इश्क रसूल में समझौता मत करना, कभी भी दीन में समझौता मत करना। मजहर आला हजरत को तैयार किया आला हजरत ने। एक वक्त आया जिस तरीके से आला हजरत ने दीन की हिफाजत की, ऐसे ही आला हजरत के शागिर्दों ने भी उसी राह पे चल के दीन का काम किया। कैसे कैसे सवालात आते थे, उसके कैसे कैसे जवाबात दिए जाते थे। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूँगा। मजहर आला हजरत एक मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, नमाज पढ़ रहे हैं। एक देवबंदी आता है, देवबंदी, उसका नाम है मंजूर संभली। मजहर आला हजरत से मुलाकात हुई, कहने लगा मेरा नाम मंजूर है, मुझसे मुनाजरा करना आसान नहीं है। मजहर आला हजरत सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। कहा क्या नाम है तेरा? कहा मेरा नाम मंजूर है, मुझसे मुनाजरा करना आसान नहीं। कहा तुझसे मुनाजरा करना आसान क्यों नहीं? उसने दलील दी कि मंजूर में 5 हर्फ हैं। कितने हर्फ हैं मंजूर में? मीम, नून, ज़ा, वाव और रा, मंजूर। फरमाया मंजूर में भी 5 हर्फ और मुनाजिर में भी 5 हर्फ। तो जिस लफ्ज में 5 हर्फ होंगे उसकी सिफात मेरे अंदर होगी। मेरा नाम भी मंजूर है, उसमें भी 5 हर्फ है और मुनाजिर में भी 5 हर्फ है।
लिहाजा मुनाजिर की जितनी सिफतें हैं वो सारी मंजूर के अंदर है। मजहर आला हजरत मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा के बोले मंजूर तेरी बात खत्म हो गई? कहा हाँ हो गई। बोले अब मेरी बात सुन, तेरा नाम मंजूर है, तेरा दावा ये है कि तुझसे मुनाजरा करना आसान नहीं, इसलिए कि तेरे नाम में 5 हर्फ हैं और मुनाजिर में भी 5 हर्फ हैं। लिहाजा जिस लफ्ज में 5 हर्फ होंगे वो सारी सिफतें तेरे अंदर होंगी। अगर मुनाजिर में 5 हर्फ हैं तो मुनाजिर की सारी सिफतें तेरे अंदर हैं। तेरा दावा ये है कि मुझसे मुनाजरा करना आसान नहीं है। कहा हाँ मैं मंजूर संभली हूँ, मुझसे मुनाजरा करना आसान नहीं है। मजहर आला हजरत फरमाते हैं अगर तू 5 हर्फ पे गौर करे तो सिर्फ मुनाजिर में 5 हर्फ नहीं है। किताबें उठा, कुरान उठा, अहादीस करीमा उठा, तुझे 5 हर्फ किन अल्फाजों में मिलेंगे? मैं तुझे बता देता हूँ, सिर्फ मुनाजिर में 5 हर्फ नहीं है, इबलीस में भी 5 हर्फ हैं, फिरौन में भी 5 हर्फ हैं, नमरूद में भी 5 हर्फ हैं, कारून में भी 5 हर्फ हैं। आगे बढ़, बूलहब में भी 5 हर्फ हैं, बूजहल में भी 5 हर्फ हैं। जितने शयातीन हैं इन सब में 5 हर्फ हैं। तो मंजूर आगे बढ़ के कह क्यों नहीं देखता, ये बात क्यों नहीं कह देता कि इबलीस की सिफत तेरे अंदर है, कारून की सिफत तेरे अंदर है, नमरूद की सिफत तेरे अंदर है, शैतान की सिफत तेरे अंदर है, बूजहल की सिफत तेरे अंदर है, बूलहब की सिफत तेरे अंदर है। जितने शयातीन हैं सारी शैतानों की सिफत तेरे अंदर है। तू मंजूर है, तू मुनाजिर का हम वजन नहीं है, मुनाजिर के हरफों का हम वजन नहीं है, तू शैतान के हरफों का हम वजन है, फिरौन के हरफों का हम वजन है। अरे तू मुझसे मुनाजरा करता है, मुझे मेरे शेख आला हजरत ने तैयार करके भेजा है मजहर आला हजरत के सामने। आज तक कोई देवबंदी नहीं टिका है। ऐ मंजूर तू संभल से आ रहा है, तू मेरे सामने क्या खाक टिकेगा? जब मेरे सामने कोई नहीं टिक पाया तू क्या टिकेगा? कैसे कैसे सवाल आते थे। फिर मजहर आला हजरत ने फरमाया चल ठीक है, इसमें तो हुरूफ में तो तेरी सिर्फ बराबरी हुई, सिफत कोई तेरे अंदर नहीं है, लेकिन जरा आदाद हुरूफ के एतबार से देख ले। हुरूफ के आदाद देखें, मुनाजिर में 5 हर्फ और मंजूर में भी 5 हर्फ। आप देखें आदाद के एतबार से दोनों बराबर हैं। आदाद के एतबार से अगर दोनों बराबर हो तो तेरी बात सही है, और अगर आदाद के एतबार से दोनों बराबर ना हो तो तेरी बात गलत है। कहा मंजूर के आदाद निकाल, 1196 होते हैं। मंजूर के आदाद 1196 और अब मुनाजिर के आदाद निकाल, मुनाजिर के आदाद हैं 1191। तो तुझसे मुनाजिर में 6 हर्फ कम है। अगर तू अपने आप के अंदर मुनाजिर की सिफतें लाना चाहता है तो मुनाजिर के अंदर एक 5 हर्फी वाला हर्फ, 5 अदद वाला हर्फ तुझे बढ़ाना पड़ेगा। आप अलिफ से लेके या तक जब हुरूफ गिनेंगे तो अलिफ में 5 हर्फ नहीं है, बा में 5 हर्फ नहीं है, ते में ता में 5 हर्फ नहीं है, सा में 5 हर्फ नहीं है। एक हर्फ ऐसा है जिसमें 5 हर्फ हैं और वो है गोल वाली ता। गोल ता जिसे बोलते हैं, ये 5 हर्फ है। उलमा तवज्जो फरमाए, मजहर आला हजरत फरमाते हैं अगर मुनाजिर के आगे गोल वाली ता लगा दी जाए जो हालत वक्फ में हा से बदल जाती है, आप ता लगा दें तो 1191 अदद निकल रहे थे। उस ता लगाने की वजह से अब 1196 हो जाएंगे और तेरे अदद बढ़ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन सुन, मजहर आला हजरत कहते हैं सुन, मैं मजहर आला हजरत हूँ, आला हजरत का शागिर्द हूँ, मैं मुनाजिर के लायक हूँ। तेरे आगे मुनाजिर सिफत लाई गई और उसमें हा को बढ़ाया गया। अब जब इसको पढ़ के दिखा मुनाजिरा, और ये मुनाजिरा हो गया, और मुनाजिरा लफ्ज जो है लफ्ज के एतबार से मुअन्नस है और मैं मुज़क्कर हूँ, मुनाजिर मुज़क्कर है। लिहाजा अगर तू आदाद
हरूफ के एतबार से बराबरी करना चाहे तो मुनाजिर के आगे हाँ बढ़ा दे, तेरा आदत बराबर हो जाएगा, लफ्ज बन जाएगा मुनाजिरा। मुनाजिरा जो है लफ्जन मुअन्नस है, और तू मंजूर, तेरा आदत 1196 है, तेरा आदत उसके बराबर है। अगर तू मुनाजिरे की सिफत लाना चाहता है तो हाँ को बढ़ाना होगा। हाँ में 5 हर्फ वाली 5 अदद वाला हर्फ बढ़ाना होगा, ये बन जाएगा मुनाजिरा। और मुनाजिरा मुअन्नस है, लिहाजा तू अब आदत के एतबार से देखेगा तो तेरा नाम भी, तेरी जात भी मुअन्नस के पैकर में हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, तू मुअन्नस है, मजहर आला हजरत मुनाजिर है, मुज़क्कर है। कल भी मुनाजिर थे, आज भी मुनाजिर है, कयामत तक मुनाजिर रहेंगे। मुज़क्कर थे, रब ने बनाया, आज है, कल कयामत तक मुज़क्कर बन के चमके।